दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर प्रदीप सिंह। मैं आज आपको बताऊंगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स है और क्या इसका एक्शन है, ये किस मर्ज में दी जाती है, क्योंकि इसकी बीच में बहुत चर्चा रही। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको कहा कि ये कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसकी डिमांड करा इंडिया से। तो ये कुछ समाचार बड़े हलचल में रहे, उन्होंने धमकी भी दे दी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक तो ये जो कोरोना वायरस कहते हैं, और पढ़े लिखे लोग भी, डॉक्टर भी इसको कोरोना कहते हैं। ये जो कोरोना वायरस है ये बरसों से है, लेकिन ये जो इस समय फैला हुआ है ये कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायरस का वेरिएंट है। इसका जीन फैक्टर अलग है, इसको कोविड-19 कहते हैं। तो बहुत जो पढ़े लिखे डॉक्टर भी हैं वो भी इस चीज़ को गलत शब्द प्रयोग करते हैं। इसका नाम है कोविड-19। तो मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप भी कोविड-19 की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक कहा कि किसके रिसर्च के आधार पे कहा ये पता नहीं कि ये इसमें कोविड-19 के मरीजों में इफेक्टिव है, और इसको अगर कोविड-19 से कोई पेशेंट पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो जाएगा। अब वो किस आधार पर कर रहे हैं, किस रिसर्च पर कह रहे हैं, ये अभी तक नहीं है, किसी को नहीं मालूम है, किसी किताब में ऐसा मेंशन नहीं है, और वो किस वैज्ञानिक के आधार पर कह रहे हैं, किस रिसर्च के आधार पर कह रहे हैं, उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या होती है। उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डिजीज होती है पुरुषों में, बच्चों में, महिलाओं में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये आर्थराइटिस कई तरीके की होती है, उसमें एक प्रकार है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होता है। कभी आपको शोल्डर जॉइंट में पेन होगा, कभी यहाँ से उतर के आपको एल्बो जॉइंट में होने लगेगा, कभी रिस्ट में होने लगेगा, कभी लेफ्ट हैंड में शोल्डर में होने लगेगा, कभी एल्बो जॉइंट में होने लगेगा, कभी रिस्ट जॉइंट में होने लगेगा। तो इस तरीके से ये फ्लीटिंग जॉइंट पेन होता है और जॉइंट्स बदलता रहता है। लेकिन ये जब स्मॉल जॉइंट्स में, जो हाथों के ये जो छोटे जॉइंट्स हैं, अगर इसमें ये किसी एक जॉइंट्स में स्वेलिंग और पेन होने लगे तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ पेशेंट जा रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल जॉइंट्स इस्तेमाल किसी ने बताए हैं कि मेरा पहले यहाँ दर्द हो रहा था, यहाँ दर्द हो रहा था, और अब ये गलियों में, छोटे छोटे जोड़ों में भी दर्द होने लगा है। तो अगर गलियों का, स्मॉल जॉइंट्स का अगर एक जॉइंट भी इन्वॉल्व हो गया है लार्जर जॉइंट के साथ में, तो हम इसमें रूमेटॉइड की डिजीज़ इसको हम बोलते हैं, और इसकी जो दवाएं होती है उसको हम दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स जो है वो कितनी तरीके की होती है पहले मैं उनको बता देता हूँ, इसको बाद में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में बताता हूँ। तो एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में एक होता है इम्यूनोसप्रेशन, इसमें दवा दी जाती है, इम्यूनोसप्रेशन दवा दी जाती है। तो इसमें एक होते हैं मेथोट्रेक्सेट। तो मेथोट्रेक्सेट इसको हम लोग इसमें वीकली देते हैं, 7.5 मिलीग्राम वीकली। ये एंटी कैंसर ड्रग भी है, लेकिन इसका मेन फंक्शन है आपकी इम्यूनिटी को कम करना। इसी तरीके से रूमेटॉइड डिजीज़ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं, प्रेडनिसोलोन। तो ये वो भी इम्यूनोसप्रेसेंट है। और दूसरी होती है सल्फासालाजिन। तो सल्फासालाजिन भी इसी में रूमेटॉइड डिजीज़ में दिया जाता है। तीसरी है क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। और लिफ्लोनोमाइड ये एंटी रूमेटॉइड ड्रग है, और इसको भी दिया जाता है, गोल्ड सोडियम दिया जाता है, डिपेंसिलामिन दिया जाता है। तो इतनी ड्रग्स जो होती है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दी जाती है, पूरी नहीं, इकट्ठा नहीं दी जाती है। और हम लोग जो देते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, सल्फासालाजिन और मेथोट्रेक्सेट शुरुआत में इस पे करते हैं, और इसके बाद में अगर उससे नहीं रिस्पॉन्स आता है तो फिर हम दूसरी दवा में स्विच ओवर करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को
रिब्यूटाइड डिजीज में देते हैं। ये किताबों में है और प्रिस्क्रिप्शन में भी है, डॉक्टर्स यही देते हैं। और जो क्लोरोक्विन है वो भी रिब्यूटाइड में दे सकते हैं, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस है मलेरिया के लिए। ये एंटी मलेरियल ड्रग है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी एंटी मलेरियल ड्रग है। तो जो हम लोग जो यूजुअली जो प्रिस्क्रिप्शन में होता है वो मलेरिया के लिए, अगर ब्लड टेस्ट में आ रहा है कि इसको मलेरिया है तो उसमें हम लोग क्लोरोक्विन देते हैं। क्लोरोक्विन 150 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, या इसका जो है बोलस डोज आता है। लैरियागो के नाम से ये ड्रग आती है इप्का की, और बहुत फेमस है लैरियागो DS। तो उसमें एक 3 दिन का कोर्स होता है और 3 दिन में मलेरिया का मरीज ठीक हो जाता है। तो ये क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये एंटी मलेरियल ड्रग है और एंटी रिब्यूटाइड ड्रग है। तो ये अभी कहीं किसी किताब पे ऐसा मेंशन नहीं है कि ये कोविड-19 की ड्रग है या कोरोना में इसका कोई इफेक्ट है। ये तो मैं इसी के आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में उसके क्या साइड इफेक्ट हैं और उसको क्या उसके एक्शन है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एक तो हम लोग बेसिकली क्लोरोक्विन को देते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया में देते हैं। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को हम लोग रिब्यूटाइड आर्थराइटिस में देते हैं। तो एक चीज़ ये है, दोनों दवाओं को मिक्स नहीं करेंगे, दोनों दवाएं अलग अलग हैं। क्लोरोक्विन अलग है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अलग है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को हम जब हम देते हैं रिब्यूटाइड आर्थराइटिस में तो 400 मिलीग्राम हम इसको OD डोज देते हैं। दिन में एक बार देते हैं 400 मिलीग्राम, और 1 महीने से 1.5 महीने तक इसको हम 400 मिलीग्राम देते हैं। उसके बाद हम इसको टेपर नहीं करते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं इसका डोज, और 200 मिलीग्राम OD देते हैं। और उसको जब तक कि उसका रिस्पांस पूरा नहीं आ जाता है 3 महीने तक, 6 महीने तक आप दे सकते हैं। तो पहले 400 मिलीग्राम, उसके बाद 200 मिलीग्राम। ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का मैं डोज बता रहा हूँ, जो हम एंटी रिब्यूटाइड ड्रग है और रिब्यूटाइड आर्थराइटिस में हम दे रहे हैं। इसके साथ में मिलाते हैं सल्फासालाजिन और मेथोट्रेक्सेट, ये 3 का कॉम्बिनेशन हम लोग देते हैं। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अगर हम दे रहे हैं और 3 महीने से 6 महीने तक दे रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है और कि ये तो कोविड-19 में या कोरोना में ये बहुत इसका इफेक्ट है, इससे मरीज ठीक हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो वहाँ पे जो मॉर्टेलिटी हुई है वो 50,000 या 90,000, या मुझे अभी आंकड़ा मालूम नहीं है कितने लोगों की वहाँ डेथ हो चुकी है। तो ऐसा क्यों हुआ कि डेथ हो गई? अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से ही इससे मरीज ठीक हो सकते थे। तो मैं इसके साइड इफेक्ट बताता हूँ। मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि आप किसी के कहने पर इस तरीके से मत आइए, जब तक कि कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप कोई डॉक्टर नहीं है, उन्होंने किसी डॉक्टर के माध्यम से ये बात नहीं कही है। तो मैं आपको आज अभी साइड इफेक्ट्स इसके मैं बताने वाला हूँ। आप इस दवा से आप अंधे तक हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको आप गंभीरता से लीजिए। अपने मन से आपको मिल गई कि आपको सर्दी खांसी बुखार आ रहा है, सांस फूल रही है, तो आपने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आप लेने लगे, क्योंकि ये सबको पता हो गया है, आम जनता को पता हो गया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोविड-19 में दी जाती है, कोरोना वायरस में दी जाती है। तो इसलिए ये मेरा आज का पर्पज़ यही था, ये आपको समझाना कि ये जो अभी तक हमारे रिसर्च में, हमारी पुस्तकों में जो ये लिखा हुआ है कि ये कहाँ पे इसका एक्शन है और ये किस वर्ज में दी जाती है। एक तो एंटी मलेरियल ड्रग और एंटी रिब्यूटाइड ड्रग, तो उसमें भी हम लोगों ने दोनों में बांट रखा है। क्लोरोक्विन को हम देते हैं एंटी मलेरिया में और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को रिब्यूटाइड आर्थराइटिस में। इसलिए दोनों में हम घालमेल नहीं करते हैं, हम दोनों को अलग अलग करते हैं। लेकिन दोनों हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी एंटी मलेरियल ड्रग है, लेकिन हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एंटी रिब्यूटाइड है।
तो रूमेटॉइड में ही हम यूजुअली इसको देते हैं और इसी से इसका रिस्पॉन्स आता है। रूमेटॉइड में उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। अगर आप नेग्लेक्टेड केस है, मरीज दवा नहीं अगर उसने लिया हुआ है तो उंगलियां टेढ़ी हो जाएगी और आर्थोडिसिस हो जाएगी और कम्प्लीटली जो है वो परमानेंट स्टिफनेस हो जाएगी और वो वैसी की वैसी ही टेढ़ी रह जाएगी। तो इसलिए मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ कि इसके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एक तो होता है रेटिनल डैमेज। आँख में जो पीछे का भाग होता है, रेटिना होती है, जहाँ से हमको पिक्चर दिखाई देती है, तो रेटिनल डैमेज हो जाता है। अगर रेटिना डैमेज हो गई है, डैमेज अगर ये दवा कर देती है तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आप अंधे हो जाएंगे, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में। और दूसरा है कॉर्नियल ओपेसिटी। जो ऊपर की लेयर, पहली लेयर होती है आँख की, वो कॉर्निया कहलाती है। तो कॉर्निया की अगर ओपेसिटी हो गई, उसमें सफ़ेद दाग आ जाएगा तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, आप अंधे हो जाएंगे। इसलिए यह मैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट बता रहा हूँ। और तीसरा है रैसेस। आपकी बॉडी में रैसेस होंगे। तो रैसेस तो कोई बहुत गंभीर बात नहीं है, वो ठीक भी हो सकती है। और चौथी है आपके हेयर्स जो है वो ग्रे कलर के हो जाएंगे। ये भी कोई गंभीर बात नहीं है। अगर काले से ग्रे हो जाते हैं तो कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर रैसेज हो जाते हैं तब भी इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं आगे बता रहा हूँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा आपको। इसमें क्या होता है कि आपको बार बार इरिटेशन होगा बाउल में और बार बार आपको लूज मोशंस होंगे। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के मैं साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है। ये दवा पॉलिटिकली क्षेत्र आई है और कोरोना की वजह से घबराहट में आप अपने मन से इसको कभी मत लीजिए, ना पहले लीजिए प्रिवेंशन में और ना कोरोना होने के बाद इसको जो है लीजिए, क्योंकि किसी किताब में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है और कोई रिसर्च ऐसी आई नहीं है अभी तक कि ये कोरोना में, कोविड-19 में ये ड्रग इफेक्टिव है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ एज ए एलोपैथ डॉक्टर होने के नाते। और इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट और मैं बता रहा हूँ बायोपैथी। बायोपैथी एक बहुत ख़राब बीमारी होती है। इसमें जो है आपकी मसल्स जो है स्वेल कर जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो ये बायोपैथी कहलाती है। और न्यूरोपैथी जो आपको न्यूराइटिस हो जाएगी, नर्व डैमेज कर जाएगी, आपको पैरालिसिस हो सकती है, पैरेस्थीसिया हो सकती है, डम्बनेस हो सकती है, शून्यता हो सकती है। तो ये इतने जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये बहुत गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के मैंने साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं, तो आप अपने मन से इसको मत लीजिएगा। होम्योपैथ में भी ऐसे बोला गया है कि आर्सेनिक एल्बम इसमें जो है इफेक्टिव है। मैं आर्सेनिक एल्बम को मैंने रिसर्च करा, बोरिक मेडिसिन में मैंने पढ़ा। हनीमैन जो थे, जिन्होंने जो होम्योपैथी के जन्मदाता हैं, वो एक अंग्रेज एलोपैथ डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर थे। उन्होंने ही होम्योपैथी की इजाद करा था। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि आप होम्योपैथी के विषय में बात क्यों कर रहे हैं। मैंने अभी बोरिक मेडिसिन मैंने अभी पढ़ी है। आर्सेनिक जो है 4 तरीके की होती है, लेकिन लोगों ने कहा आर्सेनिक एल्बम। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे शुरू में बहुत तेज़ ड्राई कफ हो रहा था, मुझे राइनाइटिस था, जुकाम हो रहा था, मुझे फीवर आ रहा था और मुझे ब्रेथलेसनेस थी। बिल्कुल कोविड-19 के सिम्टम्स थे। तो मैं मैंने अंग्रेजी दवा लिया, मुझे सूट नहीं करा, उसमें मुझे नहीं इफ़ेक्ट आ रहा था। तो मैंने एस्थलीन और डेरिफाइनिन इसे कॉम्बिनेशन लिए, इस इंजेक्शन फार्म में भी लिया, स्टेरॉइड लिया, फिर भी मुझे बार बार लेना पड़ रहा था। इसलिए मैंने अपना फील्ड बदल के मैंने सोचा कि चलिए होम्योपैथी को ट्राई करते हैं। मैंने 3-4 होम्योपैथ डॉक्टरों को के पास गया, मुझे नहीं फ़ायदा हुआ। एक डॉक्टर ने मुझे आर्सेनिक एल्बम उसने कहा दिया, उसने 30 मिलीग्राम में। तो उसका एक बिल्कुल बेसिक इसका सिम्टम होता है कि ये 12 बजे, रात से 12 बजे में एग्रावेट करता है। आर्सेनिक एल्बम 12 बजे में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, आपकी खांसी बढ़ा देगा, आपकी सांस फूलने लगेगी। और मुझे चूँकि उस डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था, होम्योपैथी के डॉक्टर ने,
तो मुझे 12 बजे रात में इतनी तेज एग्रावेट कर गया मेरा ब्रेथलेसनेस कि मैं अंग्रेजी दवाएं मैंने बहुत जल्दी जल्दी खाई और मैं बैठा रहा, न मैं बिल्कुल उठ पा रहा था, न मैं बोल पा रहा था। मेरी बिल्कुल मरने की स्थिति आ गई थी, मुझे वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, लेकिन मैं जा नहीं सकता था। उसमें ऐसी 108 या 102 नंबर की गाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मैं घर में बैठा रहा, लेकिन मैंने अपने इमरजेंसी के लिए एक हाइड्रोकार्टिसोन और एक डेरिफाइलिन जेंटामाइसिन का इंजेक्शन अपने पास मैंने रखा हुआ था। तो मैंने रात में जब मुझे बिल्कुल इतना ज़्यादा एग्रावेट कर गया अस्थमा की दवा कि मेरी मरने की स्थिति आ गई। मैं आर्थेटिक एल्बम का साइड इफेक्ट बता रहा हूँ कि ये भी बताया गया है कि आर्थेटिक एल्बम से आप कोविड-19 ठीक कर लेंगे। आर्थेटिक एल्बम ये एक हर पर्सनल बीमारी दवा होती है और कोई भी होम्योपैथी दवा किसी एक तरफ से आप नहीं दे सकते हैं। हर पर्सन की अलग अलग दवा होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि पैरासीटामॉल अगर आप बच्चों में देंगे तो पैरासीटामॉल दे सकते हैं लोअर डोज में, एडल्ट में दे सकते हैं, किसी भी पुरुष को दे सकते हैं, किसी महिला को दे सकते हैं, किसी जानवर को दे सकते हैं। तो अंग्रेजी दवा का फार्मूला अलग है, होम्योपैथी की दवा का फार्मूला अलग है। उसमें आप कोई भी होम्योपैथी की दवा हर मरीज में नहीं दे सकते हैं। मरीज की पर्सनैलिटी और उसके खाने पीने का बहुत हर चीज़, उसका रंग तक सब चीज़ देखा जाता है, तो उसके बाद दी जाती है। आप एक तरफ से किसी को भी आर्थेटिक एल्बम नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ। मैं बढ़ते बढ़ते बचा। मैंने इंजेक्शन अपने हाथ से और अपने खुद लगाया मैंने रात में, और क्योंकि मैं घर में अकेला था और इस समय करीब 20 साल पहले की बात है। तो मैंने फिर हाइड्रोकार्टिसोन, डेरिफाइलिन और जेंटामाइसिन मैंने लगाया। फिर 4 घंटे 5 घंटे बाद मुझे कंट्रोल हुआ। तो ये आर्थेटिक एल्बम ने इतना एग्रावेट कर दिया था 12 बजे रात में मुझे मेरी ब्रेथलेसनेस या दमा कि मैं बढ़ते बढ़ते बचा। इसलिए आप ऐसा बस सोचिए। कुछ लोगों ने मैंने कुछ लोगों को यूट्यूब पे मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि आर्थेटिक एल्बम ये इम्यूनो बूस्टर ड्रग है। मैंने पूरी रिसर्च, पूरा किताब ढूंढ डाली बोरिक मेडिसिन की, बोरिक बैक्टीरिया मेडिका, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इम्यूनो बूस्टर ड्रग है। लोग अपने मन से कह रहे हैं या कैसे कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो किताब कहती है वो मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप कहते हैं कि आप प्रिवेंशन में भी ले सकते हैं कोविड-19 में, और अगर आपको कोविड-19 हो गया है तब भी ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये होम्योपैथी की दवा % to % होती है और एक तरफ किसी भी पूरे मरीजों को नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आप मेरा जो सलाह है वो मैं बता रहा हूँ। ये उसी सिम्टम में दी जाती है जब आपकी सिम्टम अगर वो 12 बजे रात में एग्रावेट होते हैं, तब ये आर्थेटिक एल्बम दी जाती है। इसलिए ऐसे मत लें। ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कोविड-19 का कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है, कोई वैक्सीन नहीं आई है और कोई दवा नहीं आई है। इसलिए आप गिनी पिग मत बनिए। बस आज का मेरा कहने का मतलब इतना ही था। अगर आपको 5% भी अगर आपको मेरी बातों में आप समझ में आया है, मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैंने पूरी मेडिसिन की पढ़ता हूँ, मैंने MBBS किया हुआ है और मैं पूरी किताब पढ़ने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आज आपको अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो आप शेयर करिए, लाइक करिए। मैं आगे भी आपको वार्न करता रहूँगा और जो इस तरीके के मिथ आपको जो बताए जाते हैं, फैलाए जाते हैं बिना किसी रिसर्च और बिना किसी जो हमारी पुस्तकों में, किताबों में नहीं लिखा है, उसके अगेंस्ट कोई बात करी जाती है तो मैं उसके अगेंस्ट बोलूँगा। तो ये गलत धारणा है। इन धारणाओं को मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको मत मानिए। आज तक यही था। धन्यवाद।